दोस्तों आज की वीडियो कुवैत के बारे में है, जो दुनिया भर में अपनी अमीरी और अपनी बेशुमार ताकत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, कुवैत देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जो तेजी से तरक्की कर रहे हैं और बीते कुछ सालों में इन देशों में अविश्वसनीय बदलाव देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुवैत के उस इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आप भी आज कुवैत के इस इतिहास के बारे में जान गए तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कुवैत के इतिहास और वर्तमान समय में जमीन आसमान का फर्क है। जितना कुवैत आज डेवलप्ड दिखाई देता है, वही एक समय था जब देश आर्थिक तंगी और हिंसक गतिविधियों जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। तो बिना देर किए आइए जानते हैं कुवैत का इतिहास क्या कहता है और वर्तमान में कुवैत आज किस मुकाम पर पहुंच चुका है। दोस्तों कुवैत पश्चिमी एशिया का एक देश है। यहाँ की जलवायु गर्म है क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाकों से घिरा हुआ है। वहीं अगर इसके नाम का अर्थ देखा जाए तो कुवैत का मतलब होता है पानी के करीब एक महल, जो कि इसकी असलियत के एकदम विपरीत बैठता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, पहचान तो काम से होती है, और ऐसा ही कुछ कुवैत के साथ है। कुवैत अपने नाम से ज्यादा कामों से जाना जाता है। एक समय में कुवैत बेहद गरीब, बाकी देशों में सबसे पीछे था और यहाँ होने वाले आए दिन के दंगों की वजह से असुरक्षित माना जाता था। लेकिन कुछ सालों में ही कुवैत की ऐसी तस्वीर बदली जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कुवैत के सबसे शुरुआत में मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ, जिसके बाद यहाँ दिलमन सभ्यता ने अपना नियंत्रण किया। प्राचीन समय में भारत और कुवैत के बीच भी व्यापार हुआ करता था। उस वक्त भारत में सिंधु सभ्यता विद्यमान थी। इसके बाद दिलमन सभ्यता को बेबीलोन सभ्यता ने अपने साथ में मिला लिया। बेबीलोन सभ्यता ने कुवैत में काफी बड़े बदलाव किए और अपना एक अलग शानदार साम्राज्य खड़ा किया। इसके बाद जब कुवैत पर खलीफा का शासन हुआ तो ये इस्लाम धर्म के लिहाज से बेहतर माना गया, क्योंकि ये वही समय था जब कुवैत में इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। कुवैत ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और बाकी मुल्कों के साथ व्यापार करना शुरू किया। खलीफा के राज में कुवैत तरक्की तो कर रहा था, मगर खलीफा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए व्यापार ही सब कुछ था। कुछ लोग इसे चालाक और सनकी भी बताते थे। पुर्तगालियों ने खलीफा की कमजोरी पकड़ी और कुवैत पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि खलीफा की कमजोरी खूबसूरत लड़कियां थी, जिसका फायदा उठाकर पुर्तगाली कुवैत में आ चुके थे और कुवैत का माहौल एक बार फिर खराब हो गया, क्योंकि पुर्तगालियों ने कुवैत में आकर अपनी मनमानी की। इनके आने पर देश के नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे और पुर्तगाली व्यापार करके जितना भी पैसा कमाते थे उसे अपने ही खजाने में भर रहे थे। इसके बाद तुर्की लोगों ने देश के बंदरगाहों पर कब्जा किया और अब तो देश के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुके थे, क्योंकि तुर्की लोग काफी ज्यादा खतरनाक थे और उनके आते ही देश में जुल्म कई गुना बढ़ चुके। तुर्कों के आगे पुर्तगालियों को भी झुकना पड़ा। अब पुर्तगालियों के बाद तुर्कों का शासन चला और इन्होंने भी व्यापार को बढ़ावा दिया। इस वक्त तक कुवैत तरक्की की राह पर था और आसपास के देशों के साथ व्यापार के चलते अमीर होता जा रहा था। 1938 में जाकर कुवैत में तेल भंडार की खोज हुई, जिस कच्चे तेल को 1946 में निर्यात किया गया और 1982 तक इसका आधुनिकीकरण किया गया। लेकिन 1980 में फिर एक बार कुवैत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से कुवैत में आर्थिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। कुवैत अभी इन समस्याओं से ठीक से उभर भी नहीं पाया कि 1990 में तेल उत्पादन से संबंधित विवादों की वजह से कुवैत और इराक के बीच मनमुटाव पैदा हो गया और इस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि दोनों के बीच जंग छिड़ गई। इराक ने कुवैत पर हमले भी किए और 1991 में जाकर ये मामला शांत हुआ। कुवैत के पड़ोसी देश ईरान और इराक भी एक इस्लामी देश है, मगर बाकी इस्लामी देशों में नियम कानून काफी ज्यादा सख्त है। वहीं अगर बात कुवैत की जाए तो कुवैत इस्लामी धर्म से जुड़े नियमों कानून को लेकर इतना ज्यादा सख्त नहीं है, मगर फिर भी यहाँ इस्लाम धर्म ज्यादा होने के नाते कई ऐसे नियम आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपको दूसरे देशों में नहीं मिलेंगे। जैसे कि कुवैत में रमजान महीने के दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर खाना पीना और तेज आवाज में गाने सुनना, डांस करना कानूनी रूप से मना है। दोस्तों अब कुवैत के वर्तमान समय की बात की जाए तो यह बात दुनिया जानती है कि कुवैत आज के समय में काफी तरक्की कर चुका है। बताया जाता है कि कुवैत की टोटल इनकम का लगभग 95% कुवैत की जमीन से निकले इस कच्चे तेल की वजह से आता है और यही इसकी अमीरी का राज भी है। दोस्तों इसकी अमीरी से तो आप वाकिफ ही होंगे कि 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कैपिटा इनकम $54,600 है। भारतीय रुपयों में ये तकरीबन 42 लाख रुपए बैठती है। दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी कुवैती दिनार मानी जाती है। इसकी एक कुवैती दिनार की कीमत $3.29 के बराबर है। यानी कि दोस्तों कुवैत दिनार US डॉलर को भी पीछे छोड़ चुकी है।
अब आप समझ गए होंगे कि कुवैत तरक्की के मामले में कितना आगे निकल चुका है। कुवैत देश की इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर है और इसी के दम पर ही इसकी करेंसी की वैल्यू सालों से इतनी ज्यादा बनी हुई है। और दोस्तों, इसकी तुलना भारतीय रुपयों से की जाए तो इसकी एक कुवैत दिनार की वैल्यू 248.84 रुपए है। लगभग 35 लाख आबादी वाला ये देश दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम देश भी है। सबसे ज्यादा तेल उत्पादन इसी से होता है। कुवैत के पास 104 मिलियन बैरल तेल का भंडार है और इसकी तरक्की की एक वजह ये भी है कि यहाँ बैंकिंग फैसिलिटी काफी बेहतर है। नेशनल बैंक ऑफ कुवैत दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे बड़ा बैंक है। आपको बता दें कि कई लोग तो इस देश को कुबेरों का देश भी मानते हैं, क्योंकि कुवैत के पास 104 मिलियन बैरल तेल का भंडार है और इसमें 4 मिलियन बैरल और भी बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, कुवैत से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कुवैत एकमात्र ऐसा देश है जहां ट्रेन नहीं चलती? जी हाँ, कुवैत में एक भी ट्रेन नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी नागरिकों के पास अपनी कार है। और दोस्तों, वो भी आम कार नहीं, बल्कि यहाँ ज्यादातर लोगों के पास महंगी से महंगी गाड़ियाँ जैसे फरारी, रोल्स रॉयस और बुगेटी गाड़ियाँ हैं। यही वजह है कि सबसे ज्यादा गाड़ियां होने में कुवैत दुनिया के बाकी देशों में 6 नंबर पर आता है। दोस्तों, सबसे बड़ा टियर डंप यार्ड भी कुवैत में ही है और इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, जब कोई देश इतनी तरक्की कर रहा हो और उसके पास बेशुमार दौलत हो तो दुनिया की हर कंपनी उस देश में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है और यही कुवैत के साथ भी था। कुवैत में भी नई कंपनियों के आने की होड़ लगी हुई थी। 1994 में मैकडोनाल्ड ने कुवैत में अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, जहां पहले ही दिन 11.25 किलोमीटर दूर तक लाइन लग गई। दुनिया का सबसे पुराना फिंगरप्रिंट भी कुवैत में ही खोजा गया, जो कि इस प्राचीन मिट्टी के बर्तन पर मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिंगरप्रिंट को 7300 साल पहले बताया जाता है। और दोस्तों, कुवैत के इतिहास में जहां एक समय पर कुवैत असुरक्षित और हिंसक माना जाता था, वहीं देश आज इतना बदल चुका है कि यहाँ शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान दोनों रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा जाता, जबकि ये देश पहले से काफी ज्यादा सुरक्षित हो गया है, जिसकी वजह यहाँ एक कड़े नियम कानून है। आज कुवैत देश ऐसा बन चुका है जहाँ दुनिया के कई लोग कुवैत में जाकर रहने का सपना देखते हैं। दोस्तों, कुवैत एक गर्म देश है। पहले गर्मी का मौसम आते ही लोग दूसरे देशों में जाकर रहने लगते थे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर देता है। लेकिन फिलहाल कुवैत में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, इसीलिए अब लोगों को देश छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कुवैत सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। तो ये वीडियो थी कुवैत देश के बारे में, जहाँ हमने इसके इतिहास के बारे में जाना और इसके वर्तमान पर भी नजर डाली। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।